दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की उस ताज़ा तरीन पेशरफ पर जो ख़िते में अस्करी तवाज़ुन को एक नई सिमत दे रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स का खसूसी थंडर ब्लॉक 3 JF-17 स्क्वाड्रन जदीद तरीन तैयारों के साथ आज़रबाईजान पहुँच चुका है। इंडस शील्ड अल्फ़ा जहाँ एक अहम दो तरफ़ा फ़िज़ाई मशक जारी है। ये मशक पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताउन, हम आहंगी और मुश्तरका जंगी महारत को फ़रोग़ देने के लिए की जा रही है। इसका मकसद सिर्फ तरबियत नहीं बल्कि दो ममालिक के दरमियान तकनीकी एतमाद और दिफाई शराकत को मजबूत बनाना भी है। दोस्तों पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स ने गैर मामूली सलाहियत का मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप परवाज़ मुकम्मल की, जिस दौरान IL-78 एरियल टैंकर के ज़रिए एयर टू एयर रीफ्यूलिंग भी की गई। ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया अब आलमी सतह पर तवील फासले की कार्रवाइयों में मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल कर चुकी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकेंगे पाकिस्तान की ये फ़िज़ाई ताकत ख़िते के तवाज़ुन को किस तरह मुतासर कर रही है और भारत के लिए इसके क्या मानी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान होने वाली ये मशक सिर्फ फ़िज़ाई ताउन तक महदूद नहीं, इसके ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को नई जहत मिल रही है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान पहले ही अस्करी मैदान में एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। ख़ास तौर पर 2020 की नगोर्नो काराबाख जंग के दौरान पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को इंटेलिजेंस और टेक्निकल सपोर्ट फराहम की थी। अब इंडस शील्ड अल्फ़ा इस शराकत को मज़ीद मजबूत बना रही है। इस मशक के दौरान दोनों ममालिक के पायलट्स न सिर्फ जदीद फ़िज़ाई जंगी तरीके सीख रहे हैं बल्कि मुश्तरका मिशन प्लानिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जदीद फ़िज़ाई हिकमत अमली पर भी अमल कर रहे हैं। आज़रबाईजान के लिए ये शराकत अहम है क्योंकि इसे अपनी फ़िज़ाई क़ुव्वत को मजबूत करना है, जबकि पाकिस्तान इस मौका को अपने तजुर्बे और महारत को आलमी सतह पर पेश करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इस मशक का मरकज़ी हिस्सा है जो चीन के इश्तराक से तैयार किया गया। इसमें AESA PL-15 रेडार, इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम और 150 किलोमीटर से ज़ायद के मिसाइल शामिल हैं जो फासले पर हदफ को निशाना बना सकते हैं। भारत के राफेल तैयारों के मुकाबले में ये एक कम लागत मगर इंतहाई मौसर प्लेटफार्म है। JF-17 की यही सलाहियत पाकिस्तान को एक स्ट्रेटजिक बढ़तरी फराहम करती है और भारत के लिए तशवीश का बायस है क्योंकि ये अब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप परवाज़ और दौरान सफ़र एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का मुज़ाहरा एक अलामती मगर ताकतवर पैगाम था। इसने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अब अपनी कार्रवाइयाँ सिर्फ मुल्क की हदूद तक महदूद रखने पर मजबूर नहीं, इसकी फ़िज़ाइया ख़िते के किसी भी हिस्से में, चाहे वो मशरक़ वुस्ता हो या वस्ती एशिया, मौसर कार्रवाई करने की सलाहियत रखती है। यह सलाहियत ख़िते में ताकत के तवाज़ुन के लिए इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब भारत, इसराइल और आर्मीनिया जैसे ममालिक आज़रबाईजान मुखालिफ ब्लॉक बना रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन एक नई दिफाई सफ़बंदी को जन्म दे रहा है। तुर्की पहले ही आज़रबाईजान के दिफाई पार्टनर के तौर पर फ़ाल है और अब पाकिस्तान का इस इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार करना भारत के लिए एक स्ट्रेटजिक चैलेंज बन चुका है। ये एक मुस्लिम दिफाई महवर की शक्ल इख्तियार कर रहा है जो जनूबी एशिया और वस्ती एशिया में ताकत के नए तवाज़ुन की बुनियाद रख सकता है। भारत के लिए सूरत इसलिए ज़्यादा परेशान कुन है क्योंकि इस वक्त वो दो महाज़ों पर दबाव में है। एक तरफ चीन के साथ लद्दाख में जारी कशीदगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बढ़ती हुई अस्करी सलाहियत। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हालिया बयानात, जिनमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के बरहमोस मिसाइलों की रेंज में है, दरअसल इसी दबाव का नतीजा है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत की ये धमकियाँ अब महज सियासी नारे बन चुकी हैं। पाकिस्तान का डिटरनेंस सिस्टम, जिसमें शाहीन, गौरी, बाबर और नसर जैसे मिसाइल शामिल हैं, भारत की किसी भी मुहिमजोई का फौरी जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाक फ़ौज और एयरफोर्स की अहम आहंगी इस वक्त अपने उरूज पर है, जहां एक तरफ स्पार्को ने हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च करके पाकिस्तान को जदीद फ़िज़ाई निगरानी की सलाहियत दी है, वहीं दूसरी तरफ JF-17 ब्लॉक 3 ड्रोन नेटवर्क्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियत ने फ़िज़ाई दिफा को मुकम्मल खुद मुख्तार बना दिया है। पाकिस्तान का जदीद फ़िज़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर, तवील फासले की कार्रवाइयाँ और बैनुल-अक़वामी शराकतदारी सब मिलकर एक ऐसी ताकत तश्कील दे रहे हैं जो भारत के रवायती बढ़तरी के दावे को ख़त्म कर रही हैं। भारत इस वक्त दिफाई बहरान का शिकार है। इसकी फ़ौज पुराने निज़ामों पर इन्हसार कर रही है।
जबकि सियासी क़यादत दिफाई शोबे को सिफारती तनाज़ात में उलझा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए एक मतवाज़न, जदीद और ख़ुद मुख्तार दिफाई निज़ाम तश्कील दिया है। पाकिस्तान की ये दिफाई कामयाबियाँ अब किसी एक महाज तक महदूद नहीं रहीं। चीन के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, तुर्की के साथ ड्रोन ताउन, रूस के साथ इंसदादी दहशतगर्दी मशक़ें और आज़रबाईजान के साथ मुश्तरका फ़िज़ाई ऑपरेशन, ये सब इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान अब ख़िते के बाद ऐसी ताकत है जो मशरक़ और मगरब के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की सलाहियत रखती है। भारत इस नई हकीकत से खौफज़दा है क्योंकि इसे एहसास है कि पाकिस्तान के दिफाई इतिहाद न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि वस्ती एशिया के सियासत में भी इसके असर को कम कर रहे हैं। पाकिस्तान की ये अस्करी हिकमत अमली इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि भारत अब इसे रोकने के लिए क्या कर सकता है। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई पॉलिसियाँ इस सतह पर ले जाकर खड़ी कर दी हैं जहां सिर्फ जंग नहीं बल्कि अमन भी एक ताकत बन गया। दोस्तों, क्या पाकिस्तान और आज़रबाईजान का बढ़ता हुआ दिफाई ताउन ख़िते में ताकत के तवाज़ुन को बदल देगा? क्या भारत पाकिस्तान की नई फ़िज़ाई सलाहियत से वाक़ई ख़ाइफ़ है और क्या आने वाले बरसों में पाकिस्तान अपनी दिफाई सिफारतकारी के ज़रिए जनूबी एशिया में क़यादत का किरदार संभाल सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।